अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। ये मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इस मार्च के महीने में एक दिन जो बहुत ही तारीखी दिन समझा जाता है, जिसे पाकिस्तान का दिन कहा जाता है, और ये दिन हम सब के लिए बायस फ़ख्र है। मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आखिर 23 मार्च 1940 को हुआ क्या था, क्यों इसे पाकिस्तान का दिन कहा जाता है, क्यों इस दिन खुशियां मनाई जाती हैं, और आज हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती हैं। देखिए, जब बड़े सगीर के अंदर दो बड़ी कौमें आबाद थी, हिंदू और मुस्लिम, तो मुसलमानों को अपनी इबादत में, अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में बहुत परेशानियां होती थी, उनको तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी। तो इस वजह से मुसलमानों ने मिलकर एक तहरीक का आगाज़ किया, जिसका मंशूर ये था कि मुसलमानों के लिए जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, उन हिस्सों को मिलाकर एक अलग रियासत बनाई जाए, एक अलग मुल्क बनाया जाए, जहाँ पर मुसलमान अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर बसर कर सकें और अपने इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो आज ये तो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि इस दौरान मुसलमानों को पाकिस्तान बनने का जो ड्यूरेशन है, वो किन किन कुर्बानियों का सामना करना पड़ा, कितनी कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो आज हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती हैं। आज हमें एक अलग मुल्क नहीं चाहिए। आज हमें जाने जिस तरह पाकिस्तान बनवाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने गर्दनें कटवाई, आज हमें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ रहा या पड़ता। हमने इस अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, पाक सरजमीन को, इसी को ठीक करना है। इसी के अंदर जो कमियां कोताहियां हैं, जो गलती हैं, उसको ठीक करना है। मेरे नबी का फरमान है कि जहां पे कोई गलत काम हो रहा हो, जहां पर बुराई हो रही हो, जहां पे किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तो तीन लेवलें आप जो है वो अपना एक हक अदा कर सकते हैं। पहली बात यह कि अगर आप के पास कुव्वत है, अगर आप ताकत रखते हैं, तो बुराई हो रही है तो आप उसको अपने हाथ से रोकें। अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है, अगर आपके पास इतनी कुव्वत नहीं है, तो आप उसको जबान से रोकें। अगर आप जबान से नहीं रोक सकते, तो कम अज कम आखिरी दर्जा ये है कि कम अज कम आप उसको दिल के अंदर बुरा समझें। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इस आने वाले 23 मार्च पर हम सिर्फ तकरीरें ना करें, हम सिर्फ बातें ना करें, हम सिर्फ खुशियां ना मनाएं, हम सिर्फ पटाखे ना जलाएं। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम देखें कि क्या हमारे कायद ने जो हमें पाकिस्तान दिया था, क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देने के बाद जो हमें पाकिस्तान दिया था, क्या आज भी वही पाकिस्तान है, क्या आज भी वही हालात हैं। तो गौर व फिक्र करने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। क्या हमारे जो हकूक हैं वो हमें मिल रहे हैं? क्या वतन अजीज के जो हकूक हैं, जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं, क्या हम एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तान का बशिंदा होने के नाते, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर जो जो अपने मुल्क के अंदर जिस जिस शोबे के अंदर हैं, जो जो काम कर रहे हैं, क्या वो अपने मुल्क के ऊपर, क्या हम जिस धरती के ऊपर रह रहे हैं, क्या हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, क्या हम उस मुल्क का हक अदा कर रहे हैं? तो ये सोचने की बात है। अब चेंज कर दें इसको। अब इस चीज़ की ज़रूरत है। इन चीज़ों को देखें और इस मुल्क के अंदर रहने का जो हक बनता है, उसका हक अदा करें। मैं एक बात कहता होता हूँ कि वतन जो है, ये जो धरती है, ये माँ समानित है। अब माँ जब बीमार होती है तो उसको बंदा छोड़ के थोड़ी जाता है। हाँ जी। तो अब ज़रूरत है इस मुल्क को आपकी, अब ज़रूरत है जितने तुलाबा हैं, जितने नौजवान हैं, इस
मुल्क को ज़रूरत है अब। तो खुदारा इस बात को समझें और आपके ऊपर जितने भी हकूक़ व फ़राइज़ बनते हैं उनको पूरा करें। और मैं एक शेर अपने वतन अजीज़ के लिए कहना चाहूँगा, तुम हो जिंदा व जावेद रिवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। हम हैं शाहीन पहाड़ों के, हम गुलामी नहीं करते। सर कलम भी हो जाए मगर हम सर झुकाया नहीं करते।